हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोस्ट एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल टिप्स। बहुत ही शानदार तरीके से आर्टिकल टिप्स देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट, जिसका नाम है दा। ठीक है, दा कौन सा है? डेफिनिट। और एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वो है ए और एन। ठीक है, क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है दा और इनडेफिनिट है ए और एन। पता है सबको? फ्रेंड्स, आप ये सब तो जानते ही होंगे कि ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। पहले हम आपको डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ बताते हैं, बाद में हम ए और एन का यूज़ भी बताएंगे। दा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसका हम पॉइंट वाइज आपको बता देते हैं। देखिए, जो डिग्रीज़ हैं उनमें भी दा का यूज़ होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं पॉइंट नंबर 1 में विशेष चीज़ हो, कोई डिग्री हो, किसी की कोई खूबी हो, विशेष जगह का नाम हो, जैसे ताजमहल, लाल किला, वहाँ पे दा का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? दा का। एक बार फिर से देख लेते हैं ठीक ढंग से। जब नंबर 1 क्या है? विशेष जगह हो या खूबी हो, जैसे कि भाई ताजमहल है, लाल किला है ना, जामा मस्जिद है, तो वहाँ पे दा का यूज़ होगा। और पॉइंट नंबर 2 है दुनिया में वो चीज़ एक ही हो, जैसे कि भाई सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, वो चीज़ एक ही है ना, वहाँ पे दा का यूज़ होगा। अब पॉइंट नंबर 3 भी है, वो है डिग्रीज़ का, वो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे दा का यूज़ होगा। और मैं आपको एक और बता दूँ कि जहाँ पे हिस्टोरिकल मोमेंट हो, ठीक है, हिस्ट्रिकल कोई मोमेंट हो, तो वहाँ पे भी दा का यूज़ होगा। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जैसे पीएम है, सीएम है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो ये हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, पीएम, सीएम, एमबीबीएस, तो यहाँ पे दा का यूज़ होगा। अगर ये इनसे पहले डैश छूटा हुआ हो तो वहाँ पे दा का यूज़ होगा, क्योंकि विशेष चीज़ है दोस्तों। अब आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1, द, यहाँ पे लिख देते हैं द सन इज़ ब्राइट। द सन इज़ ब्राइट। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे सन जो है एक चीज़ है और विशेष चीज़ भी है, इसलिए यहाँ पे द आया है। शुरुआत में डैश दे रखा था, तो यहाँ पे सन एक चीज़ है और विशेष चीज़ भी है, तो यहाँ पे द आया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी द आएगा, क्योंकि ताजमहल भी विशेष चीज़ है। नेक्स्ट देख लीजिए, मोहन इज़ डैश टॉपर स्टूडेंट। मोहन एक टॉपर स्टूडेंट है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे क्या आएगा? आप ज़रा सोचिए, यहाँ पे दा आएगा, लेकिन दा क्यों आएगा आप बता सकते हैं? फ्रेंड्स चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो टॉपर है वो एक विशेषण है, विशेष चीज़ है, टॉपर स्टूडेंट। वरना स्टूडेंट होता तो ए आता, लेकिन टॉपर स्टूडेंट है तो दा आएगा। क्या समझ में आया? दा आएगा टॉपर स्टूडेंट की वजह से। यहाँ पे टॉपर लिखा है ना, एक विशेष चीज़ लिखी हुई है, उसकी खूबी लिखी हुई है, तो यहाँ पे दा आएगा। मोहन इज़ द टॉपर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लीजिए। दा का यूज़ किसी धार्मिक किताब हो, या फिर हिस्ट्रिकल मूवमेंट हो, या फिर वो चीज़ दुनिया में एक ही हो, या फिर डिग्रीज़ हो, डिग्रियाँ हो, सुपरलेटिव, मोस्टलेटिव, तो वहाँ पे दा का यूज़ होता है। तो देखिए, जैसे कि चौथा एग्जाम्पल है द गीता इज़, और फिर दा लिखा है दोबारा से, होली बुक। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो गीता है वो एक होली बुक है, तो यहाँ पे दा आएगा। लेकिन दोबारा से क्या लिखा है? दा, दोबारा से डैश में दा लिखा है, क्योंकि वो होली बुक भी एक विशेष चीज़ हो गई। द गीता इज़ द होली बुक। समझ में आ रहा है ना? तो प्यारे दोस्तों, हमने दा का यूज़ सीख लिया है। अगर नहीं सीखा तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोबारा से हम आपको समझाने के लिए एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, वरना आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, विशेष चीज़ हो या कोई खूबी हो किसी की, या फिर वो दुनिया में वो चीज़ एक ही हो, या फिर कोई हिस्ट्रिकल मूवमेंट हो, या फिर कोई धार्मिक चीज़ हो, तो इन चीज़ों में दा का यूज़ होता है, जो कि विशेष लगती हो, विशेष चीज़ें, जैसे ताजमहल है, किताब है, कोई कुरान है, गीता है, बाइबल है, इनमें दा का यूज़ होगा, एटसेट्रा, यानी इत्यादि। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और दा का यूज़ तो हमने अब सीख ही लिया है। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ बताते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने तो आपको वर्ड्स बताए थे, वो हैं ए और एन। कौन कौन से? ए और एन। ए का मतलब क्या होता है? एक। एन का मतलब क्या होता है? एक। फ्रेंड्स, ए का यूज़ जो होगा वो कॉमन थिंग्स के लिए होगा। जहाँ पर एन और दा का यूज़ नहीं होगा वहाँ पर ए का यूज़ होगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आँख मीच के ए का यूज़ कर दीजिएगा जहाँ पर एन और दा का यूज़ ना हो। ए का यूज़ कहाँ होगा? कॉमन थिंग्स में, यानी कॉमन चीज़ें, जैसे ए पेन, ए पेंसिल। ठीक है,
जैसे कि ए स्टूडेंट, ए बॉय, ए गर्ल, यानी बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। वो चीज़ें विशेष ना हो वहाँ पे ए का यूज़ होगा। और एन का यूज़ कहाँ होगा? एन का यूज़ दोस्तों वोवल्स में होगा, वोवल्स की आवाज़ में, जहाँ पर वोवल्स की आवाज़ आएगी। वोवल्स इंग्लिश में कितने हैं? स्वर कितने हैं इंग्लिश में? स्वर हैं 5 इंग्लिश के अंदर। और हिंदी में कितने हैं? 11। हिंदी में 11 स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी आवाज़ जहाँ पे आएगी वहाँ पे वो एन आएगा। तो हम देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से वोवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। याद कर लीजिएगा इनको, ये 5 वोवल्स हैं। इनकी आवाज़ जहाँ पे आएगी वहाँ पे एन का यूज़ होगा। और कॉमन थिंग्स में ए का यूज़ होगा और विशेष चीज़ों में दा का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट अब आपको बताते हैं एन का यूज़ कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। फ्रेंड्स, एन का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी की आवाज़ आएगी जो डैश से आगे जो वर्ड लिखा होगा उस वर्ड की। जैसे कि एलिफेंट में ई की आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे एन फिल करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? जो रिक्त स्थान से आगे यानी खाली स्थान से आगे जो वर्ड लिखा होगा उस वर्ड में अगर ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी की आवाज़ आएगी तो वहाँ पर एन फिल करेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, इनको आप याद कर लीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? इंग्लिश में वोवल्स हैं 5, हिंदी में 11 हैं। तो देखिए एग्जांपल्स समझा देते हैं आपको, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा ऑनेस्ट, HONEST। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ कैसे रहे हैं? ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? हमें आवाज़ पे फोकस करना है। यहाँ पे ओ की आवाज़ आ रही है। अब देखिए वोवल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें देखिए ओ है या नहीं? ओ है तो यहाँ पे एन फिल करेंगे। एन ऑनेस्ट। अगर डैश है, इससे पहले डैश है, रिक्त स्थान है, तो एन ऑनेस्ट। समझ में आया? अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर वो चीज़ विशेष भी नहीं है तो वहाँ पे दा का यूज़ भी नहीं होगा। और वो चीज़ कॉमन थिंग है, यानी जैसे पेन है या पेंसिल है, वो कॉमन थिंग है और वहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ नहीं आ रही है उस वर्ड के शुरू में, उस वर्ड में जो डैश से पहले है, तो वहाँ पे ए फिल कर देंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मोहन इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ऑनेस्ट हमने पहले भी बताया, एन आएगा। ऑनेस्ट में ओ की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट देखिए रमेश इज़ डैश। अब हम लिख देंगे रमेश इज़ डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या फिल होगा? INTELLIGENT, इंटेलिजेंट बॉय। फ्रेंड्स आप बताइए यहाँ पे क्या फिल होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू देखिए, इनमें से किसकी आवाज़ आ रही है या नहीं? यहाँ पे एन फिल होगा, आई की आवाज़ आ रही है। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, आई है ना उनमें, तो रमेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ डैश अम्ब्रेला। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे क्या फिल होगा? अम्ब्रेला। आवाज़ पे फोकस कीजिए, वैसे तो यहाँ यू है लेकिन आवाज़ में अम्ब्रेला, ए, ई, आई, ओ, यू में से ए की आवाज़ आ रही है तो एन आएगा, अम्ब्रेला। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं प्रैक्टिस करके कितना समझ में आया है। हमने आपको ए एंड दा का यूज़ बता दिया। देखिए दिस इज़ डैश एप्पल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे तो कॉमन चीज़ है एप्पल, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन आवाज़ पे फोकस कीजिए। एप्पल, तो ए, ई, आई, ओ, यू में से ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, शी इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल। ये हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन एक बार फिर से कर देते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू में से आई की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि डैश के बाद वाले वर्ड में इंटेलिजेंट में आई की आवाज़ आ रही है ए, ई, आई, ओ, यू में से, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे धार्मिक किताब का नाम दिया है डैश कुरान इज़ होली बुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही कुरान एक विशेष चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? दा आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब हम आपको और भी प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट भी देंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल होता तो ए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ मोस्ट लिखा हुआ है, डिग्री है। क्या है? मोस्ट, मच मोर मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा, अधिक, तो इसलिए यहाँ पे दा आएगा, एक डिग्री का नाम दिया हुआ है। दिस इज़ डैश बेस्ट चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर चैनल होता तो ए भी हो सकता था, क्योंकि कॉमन चीज़ है, चैनल कोई भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो है डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, इसलिए यहाँ पे दा आएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, दिस इज़ डैश पेन, दिस इज़ डैश पेंसिल। फ्रेंड्स देखिए ये कॉमन चीज़ें हैं,
और इसमें ए ई आई ओ यू की आवाज़ भी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ए फिल कर देंगे। नेक्स्ट में भी दिस इज़ डैश पेंसिल, देख लीजिए ए ई आई ओ यू में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे ए फिल कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए दिस इज़ डैश ऑरेंज, यहाँ पे बताइए क्या आएगा। ए ई आई ओ यू में से भाई हाँ ओ की आवाज़ आ रही है, वैसे तो कॉमन चीज़ है लेकिन ओ की आवाज़ आ रही है, तो क्या आएगा, एन आएगा। फ्रेंड्स ए ई आई ओ यू जो वोवल्स हैं उनकी आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे एन हमने फिल कर दिया, तो ये क्या बन गया, दिस इज़ एन ऑरेंज। नेक्स्ट देख लीजिए डैश यमुना रिवर। फ्रेंड्स आप बताइए इसमें क्या आएगा। यमुना एक नदी का नाम है, विशेष चीज़ हो गई, या फिर किसी चीज़ का नाम है, नदी का नाम है भाई यमुना, तो ये क्या हो गई, विशेष चीज़ हो जाएगी। इसमें हम द फिल करेंगे, द यमुना रिवर। नेक्स्ट देख लीजिए नंबर 9 डैश सन इज़ ब्राइट। फ्रेंड्स ये हमने पहले भी आपको कराया था एग्जाम्पल में, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सन एक चीज़ है, यहाँ पे द आएगा। सन विशेष चीज़ भी है और एक चीज़ भी है। नेक्स्ट देख लीजिए शी इज़ डैश गर्ल। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई और चीज़ होती तो यहाँ पे हम फिल कर देते, डिग्री होती तो द फिल कर देते, लेकिन यहाँ पे कॉमन चीज़ है गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है, यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 17 प्रैक्टिस हैं, उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा। डैश इंडियन फ्लैग इज़ डैश बेस्ट ऑल द वर्ल्ड। बेस्ट लिखा हुआ है तो द आ जाएगा क्योंकि डिग्री है। अब देखिए इंडियन, यहाँ पे भी ए ई आई ओ यू में से आई की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे इंडियन क्योंकि विशेष चीज़ है द फिल करेंगे। इंडिया एक देश का नाम है ना फ्रेंड्स, इंडिया एक देश का नाम है। नेक्स्ट देख लीजिए दिस इज़ डैश मैंगो। फ्रेंड्स यहाँ क्या आएगा, मैंगो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन ए ई आई ओ यू में से देखिए आवाज़ नहीं आ रही है, किसी की नहीं आ रही। ए ई आई ओ यू में से मैंगो, एम की आवाज़ आ रही है, मैंग की, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। दिस इज़ ए मैंगो। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, और थोड़ी सी ही प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपको अच्छे से समझाने के लिए प्रैक्टिस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 17 तक हम कराएंगे, 13 नंबर पे पहुंच चुके हैं। दिस इज़ डैश चेयर। यहाँ पे क्या आएगा, चेयर एक कॉमन चीज़ है फ्रेंड्स, ए ई आई ओ यू में से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपने दिमाग में सोच लिया होगा क्या आएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे ए फिल करेंगे, ए। दिस इज़ ए चेयर। अब नेक्स्ट देख लीजिए दिस इज़ डैश टेबल। फ्रेंड्स अब बताइए दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ ए टेबल, या ए ई आई ओ यू की आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे ए फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए दिस इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको बताया है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं। यहाँ पे ऑनेस्ट है, ओ की आवाज़ आ रही है, ज़रा ध्यान से फिल कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आप, डैश गंगा रिवर। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, गंगा एक नदी का नाम है, विशेष चीज़ हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, द गंगा रिवर। यहाँ पे द फिल कर देंगे, THE द। बहुत से बच्चे दी भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए डैश स्कूल बस। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, बस होती तो ए फिल कर देते, कॉमन चीज़ कोई भी बस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्कूल बस लिखा है, कोई विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, स्कूल बस यानी स्कूल की बस, तो यहाँ पे क्या आएगा, द। और अगर आपको लगता है ए आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ए क्यों आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ चुका है आर्टिकल फिलिंग। तो अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट दे रहे हैं जो आपको फुल चार्ज कर देगा, एकदम फुल एक्टिव कर देगा आर्टिकल फिल करने के लिए। दो सेकंड के अंदर आप आर्टिकल फिल कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है डैश एलिफेंट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, दूसरा है दिस इज़ डैश हैन, और तीसरा है डैश ताजमहल। तो बताइए इसमें क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर लेंगे, आई बिलीव दैट। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो इसके एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।